एक गांव के किनारे एक लड़का रहता था जिसका नाम उम्र था। उम्र तजस्सुस से भरपूर था और हमेशा पुरस्कार कहानियों की खोज में रहता था। गांव के बुजुर्ग एक करीबी जंगल के बारे में बताया करते थे कि वो आसिफ ज़दा है। वहां किसी का जाना मना था क्योंकि कहते थे कि वहां कुछ ऐसी मखलूक रहती है जो इंसानों को कभी वापस नहीं आने देती। उम्र ने कई बार ये बात सुनी, लेकिन वो उन कहानियों को मजाक समझता था। एक दिन अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उसने फैसला किया कि वो अकेला इस जंगल में जाएगा और लोगों के खौफ को गलत साबित करेगा। रात के वक्त जब चांद बादलों के पीछे छुपा हवा था और हवा सर्द और खामोश थी, उम्र एक टार्चा और एक छोटे खंजर के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे जंगल ने उसकी मौजूदगी को जान लिया हो। दरख्तों के पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज माहौल को और ज्यादा खौफनाक बना रही थी। चलते चलते उम्र को महसूस हवा कि जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर देखता, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। अचानक इसकी टार्चा की रोशनी एक पुराने बोसीदा दरख्त पर पड़ी, जिसकी शाखें इंसानी हाथों की तरह लग रही थीं। दरख्त के नीचे एक छोटा सा खंडर नुमा मकान था। उम्र के दिल में खौफ और तजस्सुस एक साथ जाग उठे। वो आहिस्ता आहिस्ता उस मकान की तरफ बढ़ा। मकान के अंदर दाखिल होते ही उसे एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। मकान के कोने में एक पुरानी चिराग रोशन थी, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? उम्र के हाथ से टार्चा गिर गई। वो लरजती हुई आवाज में बोला, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये जंगल वाकई आसिफ ज़दा है या नहीं। आवाज ने जोर से कहा लगाया, तुमने बहुत बड़ी गलती की है लड़के। यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जाते। उसी लम्हे एक साया दीवार से निकला और उम्र के करीब आ गया। साया इंसानी शक्ल का था, लेकिन इसकी आंखें सुर्ख और चेहरा धंधला था। उम्र खौफ से पीछे हटने लगा, लेकिन इसके कदम जमीन पर जम गए। साया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता गया। उम्र ने पूरी कुव्वत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हलक में दब गई। वो अपनी माँ को याद करने लगा और दिल ही दिल में माफी मांगने लगा कि इसने बुजुर्गों की बात को नजरअंदाज किया। अचानक एक जोरदार बिजली चमकी और उम्र को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। जब इसकी आंखें खिलें तो वो जंगल के बाहर एक खेत में लेटा हुआ था। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था और इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उम्र ने वापस गांव जाकर लोगों को ये बात बताई, लेकिन कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता था। वो रात के बाद उम्र ने कभी जंगल का रुख नहीं किया और हमेशा बुजुर्गों की बात मानने लगा। लेकिन वो साया और इसकी सुर्ख आंखें हमेशा इसके ख्वाबों में आती रहीं, याद दिलाती रहीं कि कुछ जगहें वाकई ममनू होती हैं।